मॉर्निंग +1 क्लास। कल हमने सेट के बारे में बताया था और कुछ आपको नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल इनके बारे में बताया था और 2 फॉर्म बताई थी सेट की। अब इन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म में जो क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, इस टाइप से लिस्ट में दिए होंगे। जैसे एग्जांपल है ये, जैसे 1 2 3 7 14 21 42 को ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। और इसमें क्या है, वैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। आपको एक सेट बनाना है उन नंबर्स का जो 42 को डिवाइड करते हैं। सबको पता है 1 से 42 डिवाइड होगा, 2 से भी हो जाता है, डिवाइड करके देख लेना। फिर 3 से भी होगा, ऐसे ही 6 से भी होता है, 7 से भी, 14 से भी, 21 से। और हर एक नंबर अपने आप से ज़रूर डिवाइड होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है। और इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, उनको एक लिस्ट में लिखा जाता है। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमा, जो हर एक एलिमेंट को अलग करने के लिए बीच में कोमा लगाया गया है। आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, इन ब्रैकेट के अंदर उनको डाला हुआ है, ब्रेसेस बोलते हैं इसको। ऐसे ही इसमें आपका है ये सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेसिस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे पिछले उसमें उसने कहा था कि आपको एक सेट बनाना है जो 42 को डिवाइड करता है, वो तो बिल्डर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। और जो उसको चेंज किया था तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब जैसे इसको हमने सेट बिल्डर में लिखना है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी है जो सब फॉलो करे। ब्रैकेट के अंदर है, ब्रेसेस के अंदर ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। आप सभी जानते हो ये अल्फ़ाबेट है और ये वो अल्फ़ाबेट है जिनका कोई ना कोई नाम है, या तो ये कॉन्सोनेंट है या वोवल है। अब आप सभी को पता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बचते हैं अल्फ़ाबेट वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको कौन दिखाई दे रहे हैं, वोवल। हमने इस सेट को बी से रिप्रेजेंट किया और वो एक्स आए हैं, एक्स के बाद सेमी कोलन डाला। एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे क्या लिए हुए हैं, वोवल। करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और सभी बच्चे ध्यान देंगे कि ये मैं मैथ से कराने लग रही, लेकिन आपने इसको नोटबुक में करना है। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन से सेट हैं, और जस्टिफाई योर आंसर। ये वैसे पेपर में आने के चांस कम होते हैं, आप येस और नो में ही लिखोगे, जस्टिफाई नहीं करोगे आंसर। सबसे पहले है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब आपको कलेक्शन करनी है कि जो मंथ हैं ईयर में जो जे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, तो कौन कौन बनेगा, जनवरी, फिर जून, जुलाई, इससे अलग नहीं बनता। और ये पर्सन वैरी नहीं करेगा, क्योंकि देखो वैरी नहीं होगा पर्सन टू पर्सन। अब आपको पता है कि जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ हैं, सभी को पता है। अगर कोई ऐसा है जिसको मतलब पता नहीं, उसकी तो अलग बात है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए ये क्या बनेगा, सेट। ऐसे ही है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब राइटर देखना है, राइटर का तो अलग अलग है। अब राइटर का कैसे है, अब कोई किसी राइटर की नॉवल पढ़ता है, कोई किसी की, मतलब किसी को कोई टैलेंटेड लगता है, किसी को कोई टैलेंटेड लगता है, मतलब ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए क्या बनेगा, नोट सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ऐसे ही है, संसार के आपने 11 बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं। अब ये तो देखो कैसे है, ऐसे ही बैट्समैन में है, कोई किसी क्रिकेटर को पसंद करता है, कोई किसी को करता है, मतलब बेस्ट तो आप अलग अलग को मानते हो। तो इसीलिए कोई इंडिया की टीम में से लाइक करता है किसी को, कोई ऑस्ट्रेलिया की, कोई कैसे, तो इसलिए सेट नहीं बनता, क्योंकि ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ की लेनी है आपकी क्लास के। अब आपको पता है कि आपकी क्लास में 40 बॉयज़ हैं, 40 बॉयज़ हैं। अगर कोई बाहर से आता है वो अटेंडेंस रजिस्टर होता है और उसमें भी उसको कितने दिखाई देंगे, 40। और क्लास में जितने प्रेजेंट है वो भी उसको कितने दिखाई देंगे, 40। तो ये पर्सन से वेरी नहीं होगी, वेरी नहीं होगी पर्सन टू पर्सन, इसलिए क्या बनेगा, सेट।
ऐसे ही आ गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। आपको एक कलेक्शन बनानी है जो नेचुरल नंबर्स की है और लेस देन किससे है, 100 से। 100 से लेस कौन कौन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 99, और सभी जानते हैं 100 से लेस यही होते हैं, तो इसलिए सेट बन जाएगी। ऐसी है कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। आपको नोवेल लेने हैं मुंशी प्रेमचंद के। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने नोवेल लिखे हैं आप उनको काउंट कर सकते हो, और वो वेरी नहीं होगा पर्सन टू पर्सन, तो ये क्या बनता है, सेट। ऐसे ही है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स का देखना है आपने, कलेक्शन बनती है, ये क्या बनेगी, सेट बनेगी, क्योंकि सभी जानते हैं 2 4 6 8 ऐसे आगे तक इवन होते हैं। काउंट तो इन्हें कर नहीं सकते, लेकिन ये वेरी नहीं होगा पर्सन टू पर्सन। इसकी एक प्रॉपर्टी है, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है। ऐसे ये है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर या इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है आप काउंट कर सकते हो, 1 2 6 क्वेश्चन है। कोई भी अगर कोई भी बच्चा बाहर से आता है, वो +1 क्लास की बुक में चैप्टर में क्वेश्चन काउंट करता है, तो उसको भी उतने ही दिखाई देंगे। तो ये क्या बनेगा, सेट, क्योंकि ये पर्सन से वेरी नहीं हो रहा है, वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं है। ऐसे ही अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के सबसे डेंजरस एनिमल। अब देखो एनिमल का सेट नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, अब एनिमल पे डिपेंड करता है। कोई किसी एनिमल से डरता है, कोई किसी से, कोई स्नेक से डरता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई अलग अलग है, मतलब सबके लिए डेंजरस। तो ये सेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। इसका क्या बनेगा, नॉट सेट। थैंक यू।